हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लॉगल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, जो है जर्मी बेंथम के बारे में। तो फर्स्टली जर्मी बेंथम का जन्म हुआ था 1748 और वो थे 1832 तक। जर्मी बेंथम लंदन में बॉर्न हुए थे। 1748 में उनका जन्म हुआ था और वो एक लंदन में बॉर्न हुए थे। He was the son of a wealthy London attorney. वो एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। His genius was of rarest quality. He was a talented person having a capacity and acumen of a jurist and a logician. उनके पास एक कैपेसिटी था कि वो एक jurist और एक logician बन सके। वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे जिनका थिंकिंग पावर बहुत ही अच्छा था। तो ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री। ही स्टार्टेड अ न्यू एरा, रिमेंबर दैट, ऑफ लीगल थॉट इन इंग्लैंड। ये पहले इंसान थे जो स्टार्ट किए थे एक लीगल थॉट करना इन इंग्लैंड से। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन अ हिस्ट्री ऑफ लीगल थॉट्स इन इंग्लैंड। He considered to be the founder of positivism in the modern sense of the term. ये मानते थे कि एक पॉजिटिज्म में इनका बिलीव था। जॉन ऑस्टिन जर्मी बेंथम को बहुत फॉलो करता था। जॉन ऑस्टिन is regarded as the father of the analytical and positivism school, but actually it was Jeremy Bentham who was the actual founder of एनालिटिकल स्कूल। रिमेंबर दैट कि एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। तो मैं जब एनालिटिकल स्कूल को कभी इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलूँ तो आपको समझना होगा कि एनालिटिकल स्कूल का दूसरा नाम इम्पेरेटिव स्कूल भी है और उसको पॉजिटिज्म में है क्योंकि वो इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिज्म थ्योरी है। एनालिटिकल स्कूल जो है वो पॉजिटिज्म थ्योरी है, इसीलिए उसको पॉजिटिज्म थ्योरी बोला जाता है क्योंकि उसका जो बेसिस है वो सारी चीज़ पॉजिटिज्म में आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जॉन ऑस्टिन जो अपने आप को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल मानता था, जो कि वो एक्चुअली था नहीं, उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो जर्मी बेंथम से चुराया गया था। ऐसा काफ़ी बुक्स में लिखा गया है कि जितना भी सारा कॉन्सेप्ट जो जॉन ऑस्टिन बोलते हैं या फिर उनके बातों से जो पता चलता है वो सारी बातें जर्मी बेंथम द्वारा लिखी गई है। ऑस्टिन वॉज इंस्पायर्ड बाय बेंथम। हिज आर्ग्यूमेंट्स आर जस्ट अ पैराफ्रेजिंग ऑफ बेंथम्स थ्योरी। अभी मैंने कहा कि ऑस्टिन जो है वो पूरी तरीके से इंस्पायर है बेंथम से। उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स में, उसके सारे बोली में पता चलता है कि वो सारा बेंथम का बोला हुआ चीज़ बोलता है। डायस वो एक पहला पर्सन था जो कि ये बताया था कि जॉन ऑस्टिन जो भी करता है, जो भी बोलता है, वो सारा बेंथम का है। बेंथम है उसका वो असली फाउंडर। इसीलिए हम लोग फादर ऑफ जो एनालिटिकल स्कूल है, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, हम लोग उसको जर्मी बेंथम को बोलते हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हम लोग बोलते हैं जॉन ऑस्टिन को। अब जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है वो जॉन ऑस्टिन के द्वारा लाया गया है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन जो था वो बिलोंग करता था इंग्लैंड से और इसको एक ऑस्ट्रेलियन थ्योरी भी बोलते हैं। बिकॉज ही इज़ द फाउंडर, इसीलिए उसे फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जर्मी बेंथम का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अनपब्लिश्ड रहा काफ़ी टाइम तक। 1945 तक उसका जो वर्क था एनालिटिकल स्कूल का, जर्मी बेंथम का, वो अनपब्लिश्ड रह गया। प्रोफेसर डायस के द्वारा ये चीज़ सामने लाया गया कि जो पॉइंट्स फ्रॉम जॉन ऑस्टिन यूज होते हैं वो स्टाइल किसके है। फर्स्ट पब्लिश्ड कौन किया था उसको? बेंथम पब्लिश्ड किया था। तो जॉन ऑस्टिन इज कंसिडर एज डी फैक्टो ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो फर्स्ट में हम लोग जो बेंथम के बारे में पढ़ रहे हैं, बेंथम का बेसिकली यही था कि वो
एनालिटिकल स्कूल ने अपने आप को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल मानता क्या है, वो है। बेंथम अपोस्ट करता था नेचुरल थ्योरी को ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन में बहुत आता है कि बेंथम किसको अपोस्ट करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बेंथम नेचुरल थ्योरी को अपोस्ट करता है। एंड ही को रिलेटेड जूरिस्प्रूडेंस में सारे स्कूल्स में सिर्फ लॉ डिफाइन किया गया है, तो बेंथम के हिसाब से लॉ क्या था, लॉ एक सोवर्जिनिटी था एंड यूटिलिटी था। लॉ क्या था, एक सोवर्जिनिटी एंड यूटिलिटी। अब इस थ्योरी में लेजिस्लेशन द्वारा बेंथम डिफाइन द मेन फंक्शन ऑफ लॉ टू प्रोवाइड सब्सटेंसिव, टू एम अबंडेंस, थर्ड इज टू encourage equality and to maintain security। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बुक जो जर्मी बेंथम ने लिखा है, पहला है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल, मॉरल एंड लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, अ ट्रीटीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एविडेंस, पेपर ऑन कोडिफिकेशन एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। इस बुक्स में से कोई भी 3 बुक आप मेमोरी में डाल लीजिए और इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लिख के आइए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी के बारे में मेंशन कर रहे हो तो उसका कुछ बुक्स के बारे में, उसके कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ उसके फंक्शंस, ये सब आप मेंशन करो, तो उससे क्या होता है, आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं और एक इम्प्रेशन इन द कॉपी बहुत अच्छा रहता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।